बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम ICS FSC मैथमेटिक्स पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.8 की एग्जाम्पल नंबर 13, 14 और 15 को डिस्कस करेंगे। इस चैनल के ऊपर आपको ICS के तमाम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का सलूशन अवेलेबल होगा। कुछ दिनों बाद हम अपने पास्ट पेपर भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करने के लिए आपने जो वर्ड यूज़ करना है वो करना है @mytopperstudent। तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का लोगो अवेलेबल होगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो शुरू करते हैं FSC मैथमेटिक्स पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.8 के एग्जाम्पल नंबर 13, 14 एंड 15। बहुत ईजी है। एक्सरसाइज एग्जाम्पल 13 की स्टेटमेंट ये है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज मोनाइड बट नॉट ए ग्रुप। इससे पहले हम मोनाइड के मतलब पढ़ चुके हैं, मोनाइड क्या होता है, और ग्रुप के मतलब भी पढ़ चुके हैं कि ग्रुप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन होता है, और अब हम ये चेक करते हैं कि ये मोनाइड की एग्जाम्पल सेटिस्फाई होती है या नहीं। इन सिंपल वर्ड कि हमारे पास मोनाइड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो नेचुरल नंबर में सेट होनी चाहिए। तो जिस तरह हम कर रहे हैं 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 6 होता है, ये अगेन बिलोंग टू नेचुरल नंबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अगली प्रॉपर्टी देते हैं मोनाइड के लिए, क्या होता है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड होना चाहिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव लॉ जो हमारे पास है 2 डॉट इंटू 3.4 इक्वल टू 2.3.4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर में हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। बहुत ईजी है। नेक्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी? नेक्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास जो है 1 belong to n is identity element with respect to x, so n is a मोनाइड। यहाँ तक जो तीसरी प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर का सेट है वो मोनाइड है, लेकिन ये ग्रुप नहीं है। ग्रुप की क्या फोर्थ कंडीशन थी? ग्रुप की ये कंडीशन थी कि हमारे पास हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में आपके पास 1/3 एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये जो नेचुरल नंबर है ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि ग्रुप की जो फोर्थ कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इस तरह हमने ये शो किया है कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो ग्रुप नहीं है, मोनाइड है। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 14 को चेक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या है जी? एक सेट दिया गया है 0 1 2 3, उसमें दो ऑपरेशन हैं हमारे पास। ओपन ऑपरेशन addition has been performed as shown in the following table. Show that S is a billion group under addition। हमने ये शो करना है कि ये बिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। आपको पता है कि हमारे पास सबसे पहले तो हमने जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने सेटिस्फाई करनी है एक ग्रुप की। वो कौन कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल ये क्लोज्ड होगा, किसी बाइनरी ऑपरेशन के मुताबिक प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, और उसके बाद एसोसिएटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि वहाँ पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। फोर्थ क्या है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो ये हमारे पास क्या होगा? ग्रुप होगा। उसके बाद इसको बिलियन ग्रुप होने के लिए एक जो प्रॉपर्टी है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, A+B इक्वल टू B+A होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे पास ये बिलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन। तो चेक करते हैं आप, ये हमारे पास हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप की शो करते हैं। ये हमारे पास क्लास के हिसाब से ये टेबल दिया गया है। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये जो है जो टेबल दिया हुआ है ये इसमें सारे एलिमेंट जो है ना वो 3 से कम हैं, लेस देन 3 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडुलो 3 इसमें एग्जिस्ट करता है, मॉडुलो 3 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहली कंडीशन, क्लोज कंडीशन देखते हैं। 2 + 2 = 1 है। 2 + 2 = 1 क्यों आया? वो इस वजह से आया हमारे पास क्योंकि ये मॉडुलो 3 है, रेजिड्यू 3 है। तो
2 + 2 4 होता है। 4 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है, इस वजह से यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ के लिए आप देखें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 1 + 2 3 होता है और यहाँ पे 1 + 2 = 3 आ गया। दोनों साइड इक्वल आ गई। 3 क्योंकि हमारे पास इसका मॉडुलो 3 है, 3 को हम जब डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। तो इस वजह से हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो गया। थर्ड कंडीशन है जी, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 एग्जिस्ट फॉर ईच एलिमेंट, क्योंकि हमारे पास जब हम 0 को किसी भी एलिमेंट में ऐड करेंगे तो उस पर कोई असर नहीं होगा, चेंज नहीं होगा वो। तो इस वजह से ये हमारे पास जो 0 है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमने ये शो करना है इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट बिकॉज 0 + 0 = 0। इसका मतलब ये है कि 0 का जो इनवर्स है वो 0 है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जिस वक्त हम दो एलिमेंट पे ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। इस वक्त आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 0 है, तो 0 + 0 = 0। अब 1 + 2 = 0 इस वजह से आया है कि 1 + 2 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। सिमिलरली ये हमने सारा चेक कर लिया है। ये जो है ना 1 - 1 इसका मतलब है 1 इनवर्स। इसको ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा हुआ है 1⁻⁻1 का मतलब है इनवर्स ऑफ 1। इनवर्स ऑफ 1 क्या है, 2 है, क्योंकि जब 1 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, और जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। तो लास्ट जो कंडीशन है वो ये है कि इस अबिलियन ग्रुप ये कब होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि a + b = b + a होगा। तो 1 + 2 = 2 + 1, तो ये बिलियन ग्रुप की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 15 है, कंसिडर द सेट 1 - 1 iota - iota द सेट ऑफ इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड शो दैट द सेट इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने जो हमारी एग्जाम्पल नंबर 14 में सारी कंडीशन थी वो अब हमने इस वाले टेबल के ऊपर भी शो करनी है। कैसे होगा जी, हमारे पास सबसे पहले जो पहली कंडीशन है वो ये है कि ये क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड से मुराद ये है कि उसके ऊपर हमने ऑपरेशन अप्लाई करना है और वो दोबारा जो रिजल्ट है उसी सेट में आएगा। जो ऑपरेशन है वो प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, लेकिन इन दिस केस ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास जो ऑपरेशन दिया गया है ये मल्टीप्लिकेशन है। ये लिखा हुआ है अंडर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये लिखा हुआ है। तो हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा ये सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। ये देखें हमारे पास ये जो सेट दिया गया है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, हमारे पास 4th रूट ऑफ यूनिटी है ये हमारे पास। और इसका फार्मूला ये है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें आयोटा स्क्वायर = -1 × -1 = 1। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो गया है। थर्ड कंडीशन क्या है कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। हमारे पास 1 जो है ना आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से हमारे पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। लास्ट जो हमारे पास है ग्रुप की जो फोर्थ कंडीशन होती है ग्रुप होने के लिए, उसके है ये कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट है। आयोटा × -iota = -iota स्क्वायर = -1 × -1 = 1। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा को -iota के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो है ना हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। आखिरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो ये है कि हमारे पास क्योंकि ऑपरेशन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, AB = B होना चाहिए। तो आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कम्यूटेटिव एज इन केस ऑफ C। द सेट द कम्प्लेक्स नंबर हैंस गिवन सेट इज एन अबिलियन ग्रुप। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास ये अबिलियन ग्रुप है। तो आज हमने 3 एग्जाम्पल अच्छी तरह डिस्कस किए हैं। इसमें अगर आपको कोई इशू हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो 3 एग्जाम्पल रह गए हैं उसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
अल्लाह हाफ़िज़।